आपके जमाने में तो प्यार का इजहार बड़ा अजीब तरीके से होता था। ऐसे सिर्फ मैं ही साथ। अच्छा, ये अजीब था। फिर तुम बताओ कि तुम अपने प्यार का इजहार कैसे करोगी? तो हम बोलेंगे ना। वो बोलो। अब देखिए, हम तूफान मेल हैं तो हम तूफानी इजहार करेंगे। हाँ, तो वही तो बताओ कि कैसे करोगी? हम कहेंगे कि अपनी मटर जैसी आंखें मत घुमाया करो पगले। अगर पड़ गई नजर औरों की तो प्यार में पड़ जाएंगे शहर के सारे टकले। ये ऐसे करोगी अपने प्यार का इजहार? ये तो हमारे वाले से भी ज्यादा बुरा था। अनमोल, कुछ अच्छा बोलो ना, जो तुम रजत के बारे में सोचती हो, जो इतने दिनों से कहना चाहती हो, वो बोलो। माँ, नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। ये कुछ मुश्किल नहीं है। बस अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, जो रजत के बारे में सोचती हो वो बोलो। हाँ, भाग्य को सौभाग्य बना तूने ऐसा राग सुनाया, जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बना। बिगड़े नवाब, आपको पता है, अब तक हमें यही लगता था कि पेट में तितलियां सिर्फ परीक्षा के समय आती हैं, लेकिन अब हमें पता चला कि जब प्यार होता है तब तितलियों का पूरा परिवार आके पेट में खुदखुदी मचाता है। आपको पता है, हमें ना अब तक यही लगता था कि हमें जरूर कोई बीमारी हो गई है, तभी हमारा दिल ऐसे बार बार धक 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 करने लगता है और ऐसे दर्द होता है। लेकिन हम भी ना, हमें बाद में समझ में आया कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि प्यार है। लेकिन आपको एक बात बताएं, हमने ना अपनी जिंदगी में बहुत बकबक किए हैं, लेकिन प्यार के ये 3 शब्द अपनी जुबान तक लाने के लिए हमने अपने अंदर के 7 समुंदर को पार किया है। तब आज जाकर आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि अब तक तो बस हम अनमोल कहलाते थे, लेकिन अब जाकर हम असल में अनमोल हुए हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि अब आप हमारे अंदर बसने लगे हैं। आई लव यू रजत जी। आपको पता है, कभी कभी ना तितलियां हमारे पेट के अंदर की जितनी भी सब्जी होती है वो भी खा लेती है, और रोटी भी कभी कभी खा लेती हैं, और बहुत सारी चीजें खा लेती हैं। अनमोल, क्या हो गया तुम्हें? ये अचानक से क्या बोलने लगी तुम? वहाँ धीरे बोलिए, सामने रजत जी खड़े हैं। हाँ? अनमोल, यहाँ हमारे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। भाई कैसी बातें कर रही हैं आप? यहाँ सामने तो खड़े हैं, हाथ फाड़ रहे हैं, देखिए ना। पीछे मुड़ के देखो, देखो, यहाँ हमारे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। देखो। माँ, आप एक काम कीजिए, आप हमें 300 पन्नों का निबंध दे दीजिए और हमें बोलने के लिए बोल दीजिए, हम बोल देंगे। लेकिन ये 3 शब्द हमसे नहीं बोले जाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे। अच्छा ठीक है, बोल नहीं सकती, लेकिन लिख के तो बता सकती है ना? हाँ? हाँ, 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 ये सही होगा।
अच्छा अच्छा, रुको। हाँ, लिखना है। हम क्या लिखेंगे? यहाँ यहाँ आओ और बैठो, बैठो। ये लो और पत्र लिखो। पत्र तो बहुत आसान है। क्या सोच रही हो अनमोल? माँ, हम यही सोच रहे हैं कि अब हम क्या लिखें। मतलब बिगड़े नवाब लिखे कि रजत जी लिखे? ऐसा करते दोनों नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो दीवो ने वो बर्थडे का वो थेम कुछ रखा है ना, तो हम लिखेंगे राजकुमार। हाँ, ये सही रहेगा, हमारे प्यारे राजकुमार। अनमोल, बेटा वहां क्या खड़ी हो? आओ, तुम भी रजत को विश करो। आ जाओ। रजत जी, हैप्पी न्यू ईयर। लगता है तुम रात को ठीक से सोई नहीं हो। हाँ, नींद में हो? ठीक है, थैंक यू एंड सेम टू यू। माँ, मैं चलता हूँ। अनमोल, रजत जी, वो हमें आपको कुछ देना है। क्या देना है? अनमोल, फिर से कोई तूफानी आइडिया मत दे देना। नहीं नहीं, वो आज आपका जन्मदिन है ना, तो हम आपको कुछ खास देना चाहते हैं। ठीक है, दो। शुक्र है इस लड़की ने लेटर दे दिया। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। मैं भी देखता हूँ अनमोल, ऐसा क्या खास है इस लेटर में। अनमोल, आज मैं इस खुशी में 2 किलो प्रसाद बांटूंगी। आज तुमने एक और महातूफानी काम कर लिया। हमें तुमसे बात करनी है। अजय, हमें तुमसे बात करनी है और बिना बात किए हम तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकते आज। बताओ हमें हुआ क्या है? क्यों बिहेव कर रहे हो तुम ऐसा? बोला ना हमने, बिना बात किए आज तुम कहीं नहीं जा सकते। बताओ हमें हुआ क्या है? एक भाई काफी नहीं है? ये दूसरे भाई के साथ ही बंद कमरे में रहना चाहती हो तुम? ये सही है तुम्हारा? सुहागरात बड़े भाई के साथ और भागने का प्लान छोटे वाले भाई के साथ। यानी अब ये नौटंकी करने की ना जरूरत नहीं है। तुम्हारा सारा सच हमारे सामने आ चुका है। उदय भैया का कमरा कई घंटे तक बंद था। वो दरवाजा खुलने के बाद वो कमरा अपना हाल खुद बयान करता है कि तुमने और उदय भैया ने 5 किलो प्याज, 4 किलो आलू, 2 किलो टमाटर। अनमोल, तुमने मुझे
सब्जियों की लिस्ट थमा दी। हाँ, वो सब्जी आपको बहुत पसंद है ना? हाँ? इसीलिए। अनमोल, लड़के भी ना, कुछ नहीं होगा इससे। माँ ये सच कहते हैं लोग कि हर मर्द ऐसे ही होता है। पता है तुम्हें, आज से पहले हमने कभी इन बातों पर विश्वास किया ही नहीं। हमें लगता था कि तुम अलग हो अजय, पर तुम्हें पता है सच क्या है? तुम भी उसी भीड़ का एक हिस्सा हो। अरे आज से पहले कभी किसी और का ख्याल तो हमारे दिमाग में भी नहीं आया तुम्हारे अलावा। पर ये सारी बातें ना अजय तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे आंखों पर एक पट्टी बंद रखी है और तुम्हें हर चीज सिर्फ और सिर्फ धुंधली नजर आती है। नहीं, हमें कुछ भी धुंधला दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ साफ साफ दिखता है हमें। हम नशे में थे, परेशान थे, इसलिए उस दिन गए थे। तुम तो होश में थी, तुमने तो सब कुछ अपनी मर्जी से किया ना। पता है तुमने क्यों किया? क्योंकि तुम्हें दिख गया होगा कि अजय से ज्यादा दबदबा तो उसके भाई का है, तो इसलिए अपना रास्ता बदल लिया तुमने। अजय क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, तुम्हें उसके भाई के साथ रहना ना, तुम रहो, खुशी खुशी रहो, हमें कोई एतराज नहीं है, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें। लेकिन आज के बाद हमारी जिंदगी में दोबारा आना मत तुम। आज से हम अपने सारे रिश्ते तुम्हारे साथ खत्म करते हैं। नंदनी, हम अपनी जिंदगी में किसी के साथ भी रह सकते हैं, लेकिन एक धोखेबाज के साथ नहीं। अजय सुनो, हमें भी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रहना है जो विश्वास से ज्यादा शक करता हो। और आज के बाद तुम्हारे और हमारे सारे संबंध खत्म। ये किसने भेजे हैं और आप कौन है? जीजा जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। ताज़ा तरीन केले भिजवाएं तोहफे में। फल खाकर स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। वैसे आपको याद है या नहीं, आपके और अनमोल की शादी में बस 8 दिन ही रह गए हैं। इस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार है। इंतजार तो मैं भी कर रहा हूँ उदय, मेरी बहन के आने का। याद है ना, आज पार्टी है घर पर। जरूर जीजा जी, आपका आदेश सर रखो। हम अपनी पत्नी के साथ जरूर आएंगे। चलिए रखते हैं, मिलते हैं शाम को।
वाओ, आप दोनों कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो और मैचिंग मैचिंग भी हो गए। थैंक यू बेटा। हम लोग तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमारी टीम से ज्यादा अच्छे नहीं। तो बेस्ट टीबू की तरफ से सुपर बेस्ट पापा को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चाची, आपने पापा को विश किया? किया है ना। फिर से एक और बात करो मेरे सामने। हैप्पी दिवाली रजत जी। चाची, क्या बोल रही हो आप? कोई बात नहीं बेटा। तो तुम्हारी चाची ना रात भर तैयारियों में रही है ना, इसीलिए शायद उन्हें थकान हो गई है ना अनमोल? हाँ। नहीं, कुछ कहना है तुमको? रजत जी। रजत, कि क्या है? तुमने अपनी आधी प्रॉपर्टी मृदुला के नाम कर दी है? वो बेटा, आप वहां जाकर खेलो। मैंने ऐसा किया क्योंकि ये जरूरी था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये जानते हुए भी कि उसने हमारे साथ क्या किया है, उसके बाद भी? पापा, उसने जो हमारे साथ किया है उसकी सजा उसे मिल रही है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि मृदुला एक वर्किंग वुमेन नहीं है, और जो प्रॉपर्टी मैंने उसके नाम की है उस पर हक बनता है उसका। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा उस पर। वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे रहेगी, इस सब बारे में भी सोचना जरूरी था। और सबसे बड़ी बात, वो एक औरत है और मेरे बच्चे की मां है। बस यही सब सोचकर मैंने प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। जाने दीजिए, अब रजत ने जो कुछ भी किया होगा वो कुछ सोच समझ कर किया होगा ना। चलिए अब पार्टी शुरू करते हैं। चलिए ना। क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? जी वो मुझे वॉशरूम जाना था। अब वॉशरूम वहाँ है। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे रजत। क्या बात है, आजकल मिलते ही नहीं हो, कहाँ इतना बिजी रहते हो? हाँ, कुछ नहीं, वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा ज्यादा ही बिजी हो गया, टाइम नहीं रहता। अच्छा, इतना बिजी? हाँ, वो लगता है आप बहुत बात करती हैं। अब
इन्हें छोड़िए, हमसे मिलिए। हमारा नाम अनमोल, हम बहुत अच्छे कपड़े मारते हैं, सच में। एक्सक्यूज मी, ये कौन है वैसे? वो ये खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है रजत, मैं बाद में मिलती हूँ। श्योर। तुम्हें हुआ क्या है अनमोल? तुम ऐसा कब से बिहेव करने लगी? अरे मेहमान है वो। और तुम सच सच बताओ, कल से ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से तुम इतनी ऊटपटांग हरकतें कर रही हो? कभी मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हो तो कभी हैप्पी दिवाली बोल रही हो। एक मिनट, तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है। खुद से नहीं समझ सकते कि आखिर बात क्या है। अनमोल, तुम्हें मैं कोई ज्योतिषी लगता हूँ, कोई पंडित लगता हूँ या कोई चमत्कारी बाबा लगता हूँ? चमत्कारी बाबा ने सही, पर चमत्कारी व्यक्ति जरूर है। तभी हमें आपसे। क्या है? अब हमारी आंखें देखिए, हमारी आंखों में भी देखकर आप कुछ नहीं समझ पा रहे? नहीं। देखिए, हम जो भी कहना चाह रहे हैं हम इस पत्र में लिखती हैं, आप खुद पढ़ लीजिए। लाओ दो। मेरे प्यारे राजकुमार, हमें आपसे प्यार है बेशुमार। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।